आज हम बनाना बता रहे हैं लॉन्ग बॉडी स्टाइलिश फ्रॉक। वो बहुत स्टाइलिश लगेगी ये तैयार होके। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे मेरे पास डेढ़ गज़ कपड़ा है और ये बड़े अर्ज का कपड़ा है हमारे पास। तो यहाँ पे हम इसकी सबसे पहले लंबाई लेंगे 22 इंच। तो ये हम घेर की लंबाई रखेंगे। तो यहाँ से हमने घेर की लंबाई को पहले सेपरेट कर लेना है। अब मैं इसको यहाँ से अलग कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे घेर वाला अलग कर लिया है हिस्सा। तो अब यहाँ से देखें इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी में से मैं आस्तीन निकालूंगी। तो यहाँ आस्तीन रखूँगी 20 इंच में, यानी मैं ये 10 इंच की आस्तीन होगी तो डबल में हमारे पास 20 इंच का कपड़ा हम इस तरह निकाल लेंगे। इसके अंदर से बॉडी निकालेंगे। जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है, तो ये 18 इंच मैंने बॉडी की लंबाई रखी है। तो ये हमारे पास 17 इंच तैयार रहेगी। आधे इंच ऊपर से जाएगा और आधे इंच इसमें नीचे से जाएगा। तो यहाँ से इसको भी हम अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से जो इसकी चौड़ाई है वो हम रखेंगे। तो यहाँ से चौड़ाई मैं इसकी 22 इंच रखूँगी और ये तैयार होकर हमारे पास 19 इंच होगी इसकी चौड़ाई। तो इस तरह से डबल करते हुए यहाँ से इसकी लंबाई चौड़ाई को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह इसको सेपरेट कर लेने के बाद अब मैं इसको डबल करूँगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास दोनों बॉडियाँ एक साथ रखी हैं और इसको मैंने डबल कर लिया है। तो यहाँ से हम पहले शोल्डर की चौड़ाई लेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई हमने 7 इंच रखी है। अब यहाँ से मोढे की लंबाई लेंगे, तो वो भी मैं 7 इंच रखूँगी। और यहाँ पे पहले हम इसको इस तरह बॉक्स बना के फिर मोढे का शेप दे देंगे। तो यहाँ से नीचे से मैं 1 इंच कम कर दूँगी, यानी ये 10 इंच हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे इस तरह से हम सीधा इसको लाइन डाल के निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ से आधे इंच का नीचे से ड्रॉप देंगे हम, और इसी तरह आधे इंच का ऊपर से भी ड्रॉप देंगे। अब यहाँ से हम नेक की चौड़ाई रखेंगे। तो नेक की चौड़ाई रखूँगी मैं यहाँ पे 3 इंच। तो यहाँ से मैंने नेक की चौड़ाई और लंबाई दोनों 3 इंच रखी है। अब यहाँ से हम इसके कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कटिंग कर लेंगे हम इस तरह से, जो हमने यहाँ पे मार्क किए हैं उसी पे हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ सेंटर का निशान लगाएंगे और इस तरह से फिर अब हम यहाँ से नेक की कटिंग करेंगे। तो ये नेक की कटिंग अभी मैं नहीं करूँगी, सिर्फ मैं इस पर निशान लगाऊंगी। अब ये आगे वाला साइड है, तो आगे वाले साइड में हम यहाँ पे 1 इंच का जो मोटा गहरा करते हैं वो करेंगे। तो उसके लिए भी हमने निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो नेक में यहाँ पे फिजिंग पेपर पर बनाऊँगी। तो इसकी मैं अभी कटिंग नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं आस्तीन की कटिंग कर रही हूँ। तो ये आस्तीन को भी हम दोनों को हमने एक साथ रखा और यहाँ पे इस तरह से हमने डबल कर लिया। तो यहाँ से हमने 3 इंच कम करेंगे साइड से। तो बंद वाली साइड से नहीं, जो खुली वाली साइड है वहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो 3 इंच यहाँ कम करके यहाँ पे कर्व वाला निशान दे के इस तरह से आस्तीन की भी कटिंग कर लेंगे हम। तो यहाँ से आस्तीन की इस तरह से कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे सेंटर का निशान लगा लूँगी। अब नीचे से मैं कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बलून स्टाइल बनानी है यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे नीचे इलास्टिक डालनी होगी, तो नीचे से कटिंग नहीं करेंगे हम। तो यहाँ से इस तरह हमारी ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ से अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं नेक जो है फ्रीजिंग पेपर पे बनाऊँगी। तो यहाँ पे फ्रीजिंग पेपर पे हमने गला प्रेस कर लिया है। तो इसको इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई जितना मार्जिन छोड़ेंगे ताकि ये ऊपर इसके फोल्ड हो जाए। तो यहाँ पे इस तरह से हम पहले इसको फोल्ड कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े को। तो यहाँ पे हमने फ़ोल्ड करने के बाद इसमें डबल करके इसको यहाँ पे सेंटर का निशान लगा लिया हमने। अब इसी तरह यहाँ बॉडी पे भी हम सेंटर का निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे पास क्रीज़ आ जाएगी इसकी भी। तो अब दोनों क्रीज़ों को हम मिलाते हुए यहाँ पे बराबर मिलाएंगे और यहाँ पे इसको पिनअप कर लेंगे हम। तो यहाँ हम इसको पिनअप कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा हमारे पास आसानी से बन जाता है गला। तो यहाँ पे हम बिल्कुल अब बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। तो अब यहाँ पे हमें सिलाई जितना मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पे कटिंग कर लेने के बाद मैं नॉचेस लगाऊंगी इसमें। और नॉचेस लगाने के बाद अब हम इसको बैक यहाँ पे इसमें एक खड़ी सिलाई लगाएंगे ताकि ये हमारे पास अच्छे से बैठ जाए। जब हम इसको बैक साइड पे टर्न करें तो ये बिल्कुल आराम से और सफाई के साथ चला जाएगा गला हमारा। तो ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा गला ये बन गया है।
अब यहाँ पे हमें बैक साइड की जो हमें नेक बनानी है वो हम यहाँ पे टाई स्टाइल वाली बनाएंगे। जो हम नॉर्मल गला कटिंग करते हैं यानी 3 इंच, तो यहाँ से मुझे उससे 1.5 इंच ज़्यादा कटिंग करना होगा इसको। तो यहाँ से 4.5 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे हम। तो यहाँ से इसकी लेंथ भी जो हम नॉर्मल रखते हैं उससे 1 से 1.5 इंच बड़ी रखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से राउंड अच्छा सा बना लेंगे और यहाँ पे इसको हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से एक कट लगाऊंगी जो 2 इंच का होगा तकरीबन। अब यहाँ से जो हमने राउंड वाली पट्टी उतारी थी नेक की, उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसके अंदर यहाँ पे इसको इस तरह से लगा देंगे। इसको यहाँ पे साइडों से इस तरह से मोड़ लूँगी और अब यहाँ पे हम शर्ट के साथ लगाएंगे, बिल्कुल इसको बराबर मिलाते हुए। तो यहाँ पे ये नोक आ रही है, तो ये नोक पे हम यहाँ कट लगाएंगे। अब इसको यहाँ पे बैक साइड पे हम टर्न कर देंगे, सिलाई लगा के यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे। तो ये सिलाई के साथ मैंने इसको फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे ये मुझे इस तरह से और ये पट्टी लगानी होगी नेक में आएगी, तो ये 3 इंच की इस तरह से हम पट्टी निकालेंगे। अब एक पट्टी इस तरह की लेंगे, ये आपकी चॉइस पे है कि कितनी लंबी और कितनी इसको चौड़ी लेनी है आपको। तो ये टाई स्टाइल में यहाँ से कटिंग कर दूँगी मैं। तो यहाँ पे इस तरह कटिंग कर लेने के बाद अब इसमें यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से हम इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे इसको हम बिल्कुल जो इसकी सेंटर की क्रीज़ आ रही है उस क्रीज़ पे इस तरह से रखेंगे हम और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और ये जो हमने टाई वाली पट्टी बनाई है इस पट्टी को हम इसके साथ इस तरह से फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे इसके अंदर। तो सिलाई के साथ इसको फिक्स कर लेते हैं हम। तो ये देखें इस तरह की पट्टी बन जाएगी हमारे पास। अब ये हमें नेक पे लगानी होगी, तो अब यहाँ पे हमें इसको इस तरह रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगा के अब ये इसके जो ऊपर की पट्टी है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे हम। अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पे भी यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे इसकी हम वो बना लेंगे। बैक का गला भी तैयार हो गया है। अब यहाँ पे दोनों शोल्डर को मिलाएंगे, फ्रंट और बैक को, तो मिला के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे अब हमें हेयर को और बॉडी को ज्वाइन करना है। तो ये देखिए मैंने सेंटर का निशान कटिंग के टाइम पे लगा लिया था इसके अंदर। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से 2 इंच तकरीबन 2 से 3 इंच ज़्यादा सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद बीच का जो सेंटर का एरिया आएगा उसके अंदर हमें हाथ की प्लेटें डालनी होंगी। तो इसमें इस तरह से हम हाथ की प्लेटें डाल देते हैं। ये हमारा फ्रंट वाला साइड है और बैक साइड की मैं इससे थोड़ी मुख्तलिफ डालूँगी। वो प्लेटें जिस तरह से हम प्लेट बनाते हैं वो प्लेटों वाले शेप में डालूँगी। तो ये हमारे फ्रंट साइड है। अब यहाँ पे हमें बैक साइड में इस तरह से प्लेट बना लेनी है। तो ये प्लेट हम डालेंगे। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच चौड़ा लिया इसको और उसके बाद 3 इंच लंबी हमने ये प्लेट बनाई। तो इसी तरह यहाँ पे हमें पहले सेंटर की बना लेनी है, उसके बाद जो बाकी कपड़ा बचेगा उसी में भी हम 2-2 इंच का गैप देते हुए इस तरह की प्लेटें बना लेंगे। तो ये देखें इस तरह की प्लेटें बना ली हैं। तो ये दोनों साइडों में 2-2 आएंगी और सेंटर में एक आएगी इस तरह से हमारी। तो इसको यहाँ पे हम इस तरह से खोल देंगे, सेंटर से खोल के, और यहाँ पे बिल्कुल इसके सेंटर के साथ यहाँ पे मिला लेंगे। तो तमाम जितनी भी प्लेटें बनाई हैं मैंने सबको इसी तरह से खोलते हुए सिलाई लगा लूँगी मैं। तो इसको यहाँ पे हम घेर को और बॉडी को आपस में इस तरह से जॉइन कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बैक साइड का घेर है। अब यहाँ पे हमें इस तरह डबल करके हम बराबर मिलाएंगे और यहाँ पे 9 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे हम। निशान लगा के यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की। तो यहाँ पे इस तरह से हम पहले फिटिंग की निशान लगाएंगे और फिर इसके बाद इसको सिलाई लगा लेंगे। और मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ आपको। तो इसका लुक इस तरह से आएगा। यहाँ पे हम इसकी आस्तीन तैयार करेंगे। तो आस्तीन में यहाँ पे लास्टिक हमने ली है 10 इंच की। तो 10 इंच को हम यहाँ पे इस तरह डबल करेंगे और दोनों आस्तीनें एक साथ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेंटर से कटिंग कर लिया है लास्टिक को। अब यहाँ पे इस तरह से हम पहले इसको मोड़ेंगे। तो मोड़ना हमें इतना है जितना हमारा लास्टिक है। तो लास्टिक से 2 या 1 सेंटीमीटर ज़्यादा रखेंगे ताकि लास्टिक आराम से अंदर की तरफ चली जाए। तो यहाँ पे हमने लास्टिक ये इसकी नेफा बना लिया है। अब ये लास्टिक को हम किसी भी पिन की मदद से इसमें अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से एहतियात के साथ कि सिरा ना निकल जाए इसका। तो इस तरह से लास्टिक को इसमें पिरोते हुए यहाँ पे हम इसको लॉक कर देंगे। तो ये दोनों साइड से लॉक करने के बाद फिर हम इसकी साइड की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम इसकी साइड की सिलाई लगा लेते हैं।
अब यहाँ पे हम आस्तीन में हमने सेंटर का निशान लगाया हुआ है। आस्तीन हमारी सीधी है और शर्ट हमारी उल्टी है, तो इसको इस तरह से अंदर डालेंगे हम इसमें। आस्तीन में जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा होगा वो उसमें हम ऊपर की तरफ थोड़ी सी चुन्नी डाल लेंगे। तो ये चुन्नी आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी डालना चाहें आप, बारीक वाली या हाथ की प्लेटें। तो इस तरह ये शर्ट हमारी सिल के तैयार है। तो इसके अंदर यहाँ पे आप मोती लगा सकते हैं या इस तरह की बॉल्स लगा सकते हैं, या कोई भी चीज़ आपको जो पसंद हो वो इसमें लगा लें तो और ज़्यादा इसका लुक अच्छा आ जाएगा। तो इस तरह शर्ट हमारी सिल के तैयार है ये।